आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। दूर से फायर किया था, यस, उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया। सुरक्षा बलों ने बताया कि जैसे ही फैंटम को गोली मारी गई, उस दिशा में टारगेट को लॉक कर दिया गया। उसके बाद उसी दिशा में आतंकी को घेर करके ढेर भी तुरंत किया गया। आप देखें कि हम अक्सर नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि वो बुच्चर ऑफ गुजरात हैं, लेकिन जिस तरह से वो दुनिया के लिए और लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वो सारी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है। एक बहुत दुख भरा और अफसोसनाक ये वाकया होता है। इसी तरह जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया हुआ जिसमें 5 सोल्जर्स की जानें गई हैं। अवाम दुश्मन निजाम की मौजूदगी में अवाम की आसूदगी ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ख्वाब भी वो जो आप दिन को देखते हैं। हिंदुस्तान की वजह से आप देखने सार वो चला ही नहीं, आने ही नहीं दिया उसको आगे। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। देखिए, इसको एक नुक्ते पे फोकस करूँगा हमना कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की ज़रूरत है, इसमें अच्छा होने की ज़रूरत है। जे चक्कर होके गए हैं, उन्होंने कुछ सुना है, प्राइवेटली वादे किए हैं। दोस्तों, आप सबको याद होगा 1999 कारगिल वॉर में किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी अपने साथी जवान के डेड बॉडीज को पीछे छोड़कर भाग गई थी, और अब हमारी इंडियन आर्मी ने उनके जवान के डेड बॉडीज ऑफर किया तो भी वे लेने से मना कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब हमारी इंडियन आर्मी कितनी बहादुर और ह्यूमैनिटी को आगे रख के ऑपरेट करती है। रिसेंटली ही अखनूर एनकाउंटर में टेररिस्ट द्वारा हमारी इंडियन आर्मी के एक डॉग पर हमला किया गया, जिसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिसके बाद हमारी आर्मी उस डॉग की हत्या का बदला लेने के लिए उस टेररिस्ट को तुरंत टारगेट लॉक करके मार दिया। इसके बाद हमारी इंडियन आर्मी अब उस आर्मी डॉग को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे आर्मी रिचुअल्स और सल्यूट करके अलविदा कहा जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया हुआ जिसमें 5 सोल्जर्स की जानें गई हैं। इससे पहले रईसी में एक वाकया हुआ था जिसमें हिंदू पिलग्रिम्स जो उधर आए हुए थे यात्रा के लिए, उन पे अटैक हुआ था। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया होता है। जान किसी की भी जाए, इंडिया से जाए, पाकिस्तान से जाए, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोग अपने पीछे ऐसे छोड़ जाती है जो कि पूरी जिंदगी उसका दुख नहीं बोल सकते। कश्मीर काज है क्या, इसको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है, पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में क्या स्टांस है, इंडिया का क्या स्टांस है, इंटरनेशनली कश्मीर को किस नजर से देखा जाता है, इन सब चीजों पे हिस्ट्री के तनाजुर में आबिद अली भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपने बड़ा खतरनाक मुद्दा उठाया है, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने बताया कि इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, इसके ऊपर बड़ी दिल से तकलीफ है और रंजिश है चीज को लेके कि इंसानी जान कहीं भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी की इंसानी जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये आइडिया है, कोई एक भी जान इंसानी जाती है कश्मीर के बीच में, चाहे वो पाकिस्तानी साइड हो, चाहे वो हिंदुस्तान साइड हो, तो 1 महीना पीछे हमारा रिलेशन चला जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये बड़े दुख और तकलीफ वाली बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये कब कश्मीर का मुद्दा हल होगा, कब ये 2 मुल्कों में अमन आएगा? पाकिस्तान को खास तौर पे अमन की जरूरत है। किस तरह ये अमन आएगा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं दोस्ती के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो पाकिस्तान आते हैं दोस्ती के लिए, जफ्फी के लिए, प्यार के लिए, पाकिस्तानी खाने खाए जाते। इवन के नरेंद्र मोदी जिन्हें मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है, वो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। किसी मुल्क का वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क में गया हो तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता, वो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में भी बैठ गए थे। किस चीज के लिए बैठ गए थे? दोस्ती, इंसानियत, पीस, अमन को, ह्यूमैनिटी की वजह से। लेकिन चौधरी साहब, हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहिए, क्योंकि 1-2 बातों से ना ये चीज समझ नहीं आएगी, मसला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है ये। तो आप थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बताइए कि इसमें क्या मामला है, क्यों ये मसले हल नहीं हो पा रहे और क्या हुआ था? जी आबिद भाई, हिस्टोरिकली क्योंकि ये सारा इशू है हिस्टोरिकली, खासतौर पे 1947 के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है।
दरअसल कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से का अंदर जिक्र ही नहीं होता, जो कि चाइना के पास अक्साई चीन है। उसके आप इसकी पार्टीशन अगर देखें तो 55 या 50% कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वैली का जो हिस्सा है वो इंडिया के कंट्रोल में है, और तकरीबन को 30 से 35 पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन 10 to 15% चाइना के कंट्रोल में। आपको याद होगा कि 1962 में इंडिया चाइना की वार हुई थी, जो कि इंडिया, जिसमें शिकस्त हुई थी इंडिया को, वो भी इसी के गिर्द घूमती है कि जो बाउंड्री के मसले थे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के मसले थे, उसी को लेके वो जंग छिड़ी थी। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को लेके ना, इन दोनों में बाउंड्रीज के मसले थे। अच्छा, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा ना, वो 1963 में पाकिस्तान और चाइना का एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, और पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 किलोमीटर स्क्वायर का जो हिस्सा है चाइना को गिफ्ट कर दिया था। वाह वाह वाह, जिसके लिए हम जाने दे रहे हैं, या जाने उस साइड से जाने जा रही हैं, उसका 15% तकरीबन हिस्सा चाइना को तोहफे में दे दिया था, ताकि हमारे रिलेशन, उसके बाद से हमारे रिलेशन एक बेहतरी की तरफ चलते नजर आते हैं जो चाइना के साथ। अच्छा, मैं इसमें अब आपको हिस्टोरिकली थोड़ा बता दूं। हिस्टोरिकली से पहले जो मैं आपको कंटेम्प्रेरी स्टांस है दोनों कंट्रीज का, वो क्या है कश्मीर को लेके। इंडिया का स्टांस है कि कश्मीर अटूट अंग है इंडिया का, यानी इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का, ठीक है। और उनका ये मानना है कि क्योंकि 1947 में महाराजा हरि सिंह, जो कि महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने असीड किया था, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया था जाके लॉर्ड माउंटबेटन के पास, तो इसलिए कश्मीर पे उनका हक है। क्योंकि इसकी ये है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट था ना 1947, जो गोरों ने पार्टीशन के लिए बनाया था, उसके मुताबिक ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होंगे वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, असीड करेंगे, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज होंगे वो हिंदुस्तान के साथ तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, उसके बाद आपने इधर से कंटिन्यू करना है। राजा हरि सिंह साहब, जो जिनका आपने नाम लिया है, अंग्रेज ने इनके आगे एक ऑफर रखी थी कि आप चाहे इंडिया के साथ मिल जाएं, चाहे आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। 1947 तक ये फैसला करना था, और इसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि चाहे आप खुद मुख्तियार हो जाएं, लेकिन उन्होंने ना पाकिस्तान के साथ मिलना पसंद किया, ना हिंदुस्तान के साथ मिलना पसंद किया। उन्होंने कहा जी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। 1947 तक इन्होंने टाइम वेस्ट करते रहे, इंडिपेंडेंट तक ये रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने चढ़ाई की कश्मीर के लिए, कश्मीर हासिल करने के लिए, कुछ टुकड़ा पाकिस्तान ने हासिल भी कर लिया, लेकिन राजा जो है, राजा ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया। इंडिया के साथ एग्रीमेंट ये किया कि हम आपको कश्मीर जो है ना आपको देते हैं,